एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को जो पेपर है सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको हमारे चैनल से कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे भी पहले देखिए आप सभी बच्चों को क्लास 11th का मॉडल सेट सॉल्व कर दिया गया था। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया, जल्द से जल्द प्लेलिस्ट बना हुआ, जाइए देखिए और अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल आपका पूछा गया है कि द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप, यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो मूल शीर्षक एवं तना शीर्षक में पाए जाने वाले जो उत्तक है उसका नाम बताना है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या मेरिस्टेमिक टिश्यू जिसे कहा जाता है। तो कौन सा टिश्यू मिलता है बेसिकली रूट टिप और शूट टिप में, तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्टेमिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहिएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिखते रहिए। फिर बोला देखिए यहां पर पहला बात H2O होगा, पानी होगा, ठीक है। यहां पर छूटा हुआ 2 मैं बता देता हूं। तो मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्तियों से जो जल का कह सकते गमन होता है वो किस प्रकार होता है, एपोप्लास्ट के थ्रू, सिम्प्लास्ट के थ्रू, टोनोप्लास्ट के थ्रू या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स के थ्रू। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा एपोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि डैश आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, किनको बोला जाता है देखिए प्लांट्स किंगडम का एम्फीबियन। याद रख लीजिएगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा कहा जाता है पादप जगत के उभयचर के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। C4 साइकिल किस नाम से जाना जाता है, केल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल, हैच स्लैग साइकिल या फिर सेल वॉल। तो C4 साइकिल नाम से जाना जाता है किस साइकिल से, तो हैच स्लैग साइकिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों को कि द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सेल मसल सेल इज इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, PGA या फिर PGAL। देखिए जब भी हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों देखिए यहां पूछा गया है कि स्टील रूट्स आर फाउंड इन शुगर कैन, कैरेट, सनफ्लावर या फिर मस्टर्ड। तो जो अवस्पंद मूल पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो शुगर कैन यानी कि गन्ने में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा यहां पर कैरिक्यूनिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ सेल वॉल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या फिर ऑप्शन नंबर डी है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारे पास कैरिक्यूनिस मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में बच्चा लिखना चाहेंगे तो केंद्र का विभाजन इसे लिख लीजिएगा। अगला पूछा गया विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इंसुलिन या फिर ABA। तो प्लांट हार्मोन नहीं है कौन सा, इंसुलिन ना, इंसुलिन हमारे बॉडी में पाया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है वाला बताना, बताइए क्या होगा, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन फिर से दिया गया आप सही बच्चों को, फिर हमारे पास है इंसुलिन है या फिर एक हमारे पास। तो इनमें अच्छा यही सवाल बच्चों हमारे रिटर्न आ गया कौन सा नहीं है बोला गया ना, तो यहाँ पर नहीं छूट गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर से हमारे पास इंसुलिन हो जाएगा। और यहाँ बोला गया ग्रीन कलर प्लांट का क्यों होता है, तो बच्चा टिक कर देगा भाई आराम से। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा हिंदी में, पनहरित जिसे कहा जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे का हरा रंग होता है हमारे पास, ये हिंदी में लिखा हुआ है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है बेसिकली आपको बताना है, एक वाटर है, सॉल्यूशन है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी जैसे पोषक तत्व मिल जाते हैं, ग्रीन हाउस है, लिक्विड है। तो हाइड्रोपोनिक्स वो सॉल्यूशन या फिर वो कैसे घोल है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है एंजियोस्पर्म में, लीफ है उसका यानी पत्ता है, रूट है, एपेक्स है, फ्लावर है। तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है वो है फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो डी नंबर टिक कर लीजिएगा। फिर क्रैब साइकिल को किस और नाम से जाना जाता है, तो क्रैब साइकिल को हम लोग TCA साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर RUBP ये किस नाम से यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेसिकली आपको बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं राइबोज बाइसल्फेट, ऑप्शन नंबर
ये देखिए बी में, ठीक है, राइबोलोज बाइसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। फिर द एल्गियल कंपोनेंट ऑफ लीचेन, जो लीचेन का जो एल्गियल कंपोनेंट है वो क्या है? फाइकोबाइंट, माइकोबाइंट, डिप्लॉन्टिक या फिर हाप्लॉन्टिक। तो ये क्या होता है हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ है, लाइकेन के सवालिए जो अंग होते हैं वो क्या है? तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइकोबिंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक लीजिएगा, फाइकोबायोट। अगला है गार्ड सेल हेल्प इन। देखिए गार्ड सेल बेसिकली किसमें पाया जाता है? गार्ड सेल का बेसिकली हेल्प बताना आपको, ये किसमें मदद करता है? तो ट्रांसपिरेशन में प्लांट्स को हेल्प करता है, यानी वाष्पोसर्जन में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल यानी इसे हिंदी में कहा जाता है सहचर कोशिकाएं किससे सटी हुई रहती है? सीप ट्यूब से, ट्रेचिड से, स्क्लेरेन्काइमा से या वेसल से? तो ये रहती है बेसिकली कंपेनियंस किस जुड़ी हुई रहती है? तो सीप ट्यूब से रहती है, ऑप्शन नंबर ए से टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपसे बच्चों को, फाइटोक्रोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, फाइटोक्रोम किसके रेस्पॉन्सिबल है? सीड जर्मिनेशन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, या दोनों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी कथन सही नहीं है। तो फाइटोक्रोम देखिए किससे संबंधित होता है? तो ये हमारे पास या दोनों ही सही है, सीड जर्मिनेशन भी सही है, फ्लावरिंग भी सही है, तो दोनों ही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला हमारे पास है लब एंड डब, किसमें सुनाई देता है आप खुद बताइए? हमारा हार्ट का साउंड कैसे है? लबी डबी, आपने साइंस बुक में पढ़ा हो क्लास 10 में, तो लबी डबी इसका साउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी नंबर हार्ट हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं बताइए सर आप लोग? ए बी ओ, 4 ग्रुप, प्लस नेगेटिव हम लोग छोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 4 मोस्टली ग्रुप होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया आपसे बच्चों को, टर्मिनाइजेशन ऑकर्स इन, टर्मिनेशन किसमें होता है? लेप्टोटेन में होता है, जैगोटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, या डाइकिनेसिस में होता है? तो टर्मिनेशन किसमें देखा जाता है आपको? तो डाइकिनेसिस में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहिएगा तो आप उसे लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास अगला सवाल है रिस्पायरेशन रिजल्ट इन, रेस्पायरेशन के कारण क्या होता है आपको बताना है। आप बताइए, रेस्पायरेशन मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन में, हमारे शरीर में जो भी हमने भोजन खाया उस भोजन को तोड़ा जाता है, तोड़ने से वहां से एनर्जी निकलता है, एनर्जी के साथ साथ हमारे बॉडी में वहां से CO2 निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो रिलीज ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो रिलीज ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला बताना है आपसे बच्चों को, DCT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइस्टेल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है वायरस क्या है बताइए? एक सेलुलर है, असेलुलर है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर? तो जो कह सकते हैं जो विषाणु होता है बेसिकली वो एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सेलुलर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें से कौन सा बहुकेंद्रीय है? नॉन स्टेटेड मसल, नर्वस सिस्टम हमारा, या फिर जो रेनल टिश्यू है? तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या हो जाएगा? एक स्टेटेड मसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये तो बच्चा टिकट है कि कौन सा शक्ति गृह कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल को किस नाम में आता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे बात बायोलॉजी में मालूम होगा। तो पावर हाउस क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर अगला यही हिंदी में लिखा हुआ हमारे पास, तो लिख लीजिएगा आपसे बच्चे हिंदी में। रेड डेटा बुक किससे डील्स करता है? एंडेमिक स्पीसीज से, या फिर जो हमारे पास एक्सटिंक्ट जो पौधे खत्म हो गए, नहीं, जो पौधे देखिए लगभग प्राय क्या लुप्त होने के कगार पे, उनसे ये डील करता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनकी प्रजाति लगभग खतरे की कगार पे, उनसे ये डील करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, थायरोक्सिन जो है वो हमारे किस ग्लैंड से आता है, यानी किस कह सकते हैं हमारी ग्रंथि से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, या फिर हमारे पास गोनाड से आता है? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली कहां से निकलता है? ये हमारे पास निकलता है बच्चों कहां से? थायराइड ग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है हमारे पास, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन टाइप का देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसमें मौजूद होता है ये बताना है। हाइड्रा में, कॉकरोच में, या फिर किसमें मौजूद होता है? तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए ओपन होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद कॉकरोच होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एल्बो जॉइंट किसका एग्जांपल है? ये तो बता ही देगा बच्चों लोग, हिंज जॉइंट जिसे कहा जाता है, ये इसका एग्जांपल होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हिंज जॉइंट इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि ये कोहनी का जुड़ा हुआ हिंदी में हो गया हमारे पास। लार्जेस्ट पार्ट बताना ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का देखिए नाम में कंफ्यूजन, यहाँ सेरिबेलम है
या सेरिब्रम है, या मेडुला ऑब्लोगेंटा है, या ओल्फैक्टरी लोब है, सब चीज अलग अलग। देखिए हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास है वाटर वेस्कुलर टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वाटर वेस्कुलर टिश्यू किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बताना है आपको। यहाँ पर है पोरिफेरा का, यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया आपसे, अच्छा ये हिंदी में भी लिखा हुआ हमारे पास, टेनोफेरा का, यहाँ पर है क्यूनोमेटारा का, या फिर क्रोडेटा का। तो किसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एक्विनोमेटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सलाइवा का पीएच वैल्यू बताना है, बताइए कितना होता है, 6.8। याद रख लीजिएगा पीएच वैल्यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सही बच्चे कि जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, फैट किसका बना हुआ है, तो फैटी एसिड का बना हुआ है। प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड का बना हुआ है। तो हमारे पे ये रखना है फैट का क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। फिर डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए, देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है बेसिकली, किसके कारण, एडेनिन के कारण, थायमिन के कारण, गुआनिन के कारण, या साइटोसिन के कारण। तो ये अंतर देखा जाता है किसके कारण, थायमिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड, प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां कंप्लीट होता है, तो हमारी छोटी आंत में जाके देखिए, याद रखिएगा इसका पाचन कंप्लीट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को देखिए क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। तो ये क्या कहलाता है, याद रखिए अमोनिफिकेशन। और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये हिंदी में देखिए आपको लिखा हुआ, तो हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे उसे लिखते रहिएगा आप लोग। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज मिनरल्स अपीयर फर्स्ट इन, देखिए अगर कह सकते हैं सक्रिय रूप से हमारे पास कोई गतिशील रहने तत्वों के आप पर्याप्त यहाँ पर लक्षण हमें किस भाग में दिखते हैं, तो ये सबसे दिखाया तो पुरानी पत्तियों में, इसलिए ओल्डर लिप्स क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा। अगला सवाल है पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, पोलन जर्म किस मिनरल से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बोरोन से। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, बोरोन इसका सही जवाब। अगला सवाल है फॉर्मेशन ऑफ स्नाइपोथर्मल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, स्नाइपोथर्मल कॉम्प्लेक्स कहाँ देखा जाता है, यह निर्माण होता है बताना है, लेप्टोटन में, जाइगोटेनेट में, पेक्टिन में, या फिर डिप्लोटिन में। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, जाइगोटिनेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका आप लोग सही जवाब कर लीजिएगा, सही जवाब। ठीक है, अगला है हमारे पास है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास C3 साइकिल होगा, CG नहीं होगा, पहले टिक कर लीजिएगा। C3 साइकिल क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या सकते हैं C3 साइकिल का, तो वो था हमारे पास क्या, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। और इस प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं जैकपॉट क्लास 11 बायोलॉजी 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके पेपर में यहाँ से सवाल आएगा। तो एकदम नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।